WCM3 लोगों के अंदर कैब नंबर 2 में लोको पायलट सीट के पीछे कौन कौन से रिले या इक्विपमेंट या स्विच लगे हुए हैं वो हम देखते हैं। ये कैब 2 है और ये लोको पायलट की सीट है। तो ये लोको पायलट की सीट के पीछे जस्ट कौन सा पैनल है? टीवी पैनल है। ये कैब नंबर 2 में है, इसको बोलते हैं हम टीवी पैनल। अब इसमें क्या क्या लगा हुआ है वो हम देखते हैं। इस टीवी पैनल में क्या क्या लगा हुआ है। तो सबसे पहले है हमारे पास में LECC। ये जो दिख रहा है रेड कलर का, ये है LECC, फ्यूज टेस्टिंग लैंप इसको हम बोलते हैं। फ्यूज को बदलने से पहले फ्यूज टेस्टर पर फ्यूज को हम टेस्ट करते हैं। ये जो फ्यूज है, इन फ्यूज को बदलने से पहले फ्यूज टेस्टर पर हम फ्यूज को चेक करते हैं। और ये लैंप अगर जलता है तो दिखाता है फ्यूज सही है, अन्यथा फ्यूज ख़राब है। उसके बाद में ये जोवा है बैटरी को ऑन ऑफ करने के लिए। फिर है ये HTFPR हेडलाइट ट्रांसफार्मर के लिए स्विच HTFPR। तो इसकी कितनी पोजीशन है? 0 और 1, 2 पोजीशन है। 0 स्थिति पर TFPR आइसोलेट होगा और 1 स्थिति पर क्या होगा? TFPR सर्किट में रहेगा। उसके बाद में हम देखते हैं HTT। तो HTT का यूज नहीं हो रहा है अभी, तो हम देखते हैं जुआ। ये है जुआ स्विच। तो बैटरी वोल्ट मीटर के लिए स्प्रिंग लोडेड स्विच है ये, बैटरी वोल्ट मीटर के लिए। और जब इस स्विच को प्रेस करते हैं तो UVA पर बैटरी या CHVA का आउटपुट हमें दिखाएगा। जब इस स्विच को ऑन करते हैं तो UVA पर, और UVA का है हमारा ये, यहाँ पर मीटरों पर क्या दिखाएगा? बैटरी या फिर CHVA का आउटपुट हमें दिखाएगा। उसके बाद में है हमारे पास में ये HV है बैटरी का। तो HVA की 2 पोजीशन है। 0 स्थिति पर बैटरी आइसोलेट होगी। अगर 0 स्थिति पर है तो बैटरी आइसोलेट होगी। अगर फर्स्ट स्थिति पर है ये, यानी पहली स्थिति पर है, तो बैटरी सर्किट में रहेगी। उसके बाद में है HPH। HPH की कितनी पोजीशन है? 0, 1, 2, 3, 4 पोजीशन है। तो यह ट्रांसफार्मर ऑयल पंप मोटर के लिए स्विच है। 0, 1, 2, 3 ट्रांसफार्मर ऑयल पंप मोटर के लिए स्विच। उसके बाद में हम आ जाते हैं नीचे HVMSR। HVMSR है, उसकी कितनी पोजीशन है? 2 पोजीशन है HVMSR की। मेन स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ब्लोअर मोटर 1, 2, 3 के लिए स्विच है। HVMSR मेन स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ब्लोअर मोटर 1, 2, 3 के लिए। उसके बाद में आ जाते हैं, यहाँ से स्विच हटा लिया गया है HVRH। HVRH है, ये ट्रांसफार्मर ऑयल कूलिंग ब्लोअर मोटर के लिए स्विच है। ट्रांसफार्मर ऑयल कूलिंग ब्लोअर मोटर के लिए स्विच, और इसकी 4 पोजीशन होती हैं, 0, 1, 2, 3। तो ये VENT ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है, यानी कि ट्रांसफार्मर ऑयल कूलिंग ब्लोअर मोटर के लिए स्विच। फिर है SCHVA। इसकी कितनी पोजीशन है? बैटरी चार्जर के लिए है, 2 पोजीशन है SCHVA। तो SCHVA की हम बात करें, बैटरी चार्जिंग के लिए है ये, यानी चार्जर का आउटपुट दिखाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं HVMT1। इसकी 4 पोजीशन है HVMT1। तो HVMT1 ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर के लिए स्विच है HVMT1। फिर ये UVA है, UVA जिसमें बैटरी वोल्टेज चेक करते हैं हम जुवा को दबा करके। इस जुवा को प्रेस करके बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं, तो ये UVA है। उसके बाद में
हमारा HVSI 1 2। तो HVSI 2 है, तो इसमें HVSI 1 इसमें लगा हुआ है। ये है RSI ब्लॉक को ठंडा करने का ब्लोअर मोटर का स्विच है। और RSI 1 और 2 ब्लॉक पर, RSI 1 पर HVSI 1, RSI 2 पर HVSI 2, ऐसे ब्लॉक पर ये लगे हुए हैं RSI ब्लॉक पर। फिर है हमारा जैसे HMCS HVMT2, तो ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर मोटर के लिए स्विच है HVMT2। इसकी भी 4 पोजीशन है, 0, 1, 2, 3। फिर हम देते हैं HVMSR, HMCS, HVH, HVSL और HVSI स्विच की पोजीशन। ये जो है जैसे हमारे पास में HVMSR है, 0 और 1 पोजीशन है। HVMT 1, 2 इसकी 4 पोजीशन है। HVRH इसकी 4 पोजीशन है HVRH की। HVSL इसकी 4 पोजीशन है, 0, 1, 2, 3। तो इनको अगर 0 पर आइसोलेट होगा, अगर फर्स्ट पर है इनकी पोजीशन, तो इसका मतलब वो कार्य करेगी सहायक मशीन और एयर फ्लो रिले कार्य नहीं करेगी। अगर सेकंड पर है तो सहायक मशीन आइसोलेट होगी, एयर फ्लो रिले कार्य नहीं करेगी। और थर्ड पर है तो सहायक मशीन कार्य करेगी, एयर फ्लो रिले बाईपास होगी। एक है हमारे पास स्विच HCP। तो HCP की पोजीशन अगर 0 पर है तो कोई भी कंप्रेसर चालू नहीं होगा। तो जैसे कि 0, फिर 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3 और 3, और नीचे 2 और 1, यानी 1 पोजीशन दे रखी है, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 1, 2 पोजीशन, 1, 3 पोजीशन, 2, 3 पोजीशन, 1, 2, 3 पोजीशन और 0 पोजीशन। टोटल 8 पोजीशन होती हैं। तो 1, 2 पोजीशन पर है, इसका मतलब कंप्रेसर 1 और 2 कार्य कर रहे हैं, और कंप्रेसर 3 है वो आइसोलेट है। इसी तरीके से 0 स्थिति पर होगा तो कोई भी कंप्रेसर कार्य नहीं करेगा। कंप्रेसर 1, 2, 3 तीनों आइसोलेट होंगे। 1 पर होगा तो कंप्रेसर 1 कार्य करेगा, 2 और 3 आइसोलेट होंगे। अगर 2 पर होगा तो कंप्रेसर 2 कार्य करेगा, 1 और 3 आइसोलेट होंगे। अगर 3 पर होगा तो कंप्रेसर 3 कार्य करेगा, कंप्रेसर 1 और 2 आइसोलेट होंगे। 1, 2 पर है तो कंप्रेसर 1 और 2 काम करेंगे, 3 आइसोलेट रहेगा। 1, 3 पर है तो कंप्रेसर 1 और 3 कार्य करेंगे, 2 आइसोलेट रहेगा। 2, 3 पर है तो कंप्रेसर 2, 3 कार्य करेंगे, 1 आइसोलेट रहेगा। और 1, 2, 3 पोजीशन पर है तो कंप्रेसर तीनों काम करेंगे और कोई भी कंप्रेसर आइसोलेट नहीं होगा। इसी तरीके से HMCS की स्विच हम देख लेते हैं। पोजीशन 1, 2, 3 3 पोजीशन है मोटर को कट इन कट आउट करने के लिए। ये HMCS 2 है। तो HMCS 1 की 3 पोजीशन है, 1, 2, 3। अगर 1 पर है तो ट्रैक्शन मोटर 1, 4, 2 इनमें रहेगी। 2 पोजीशन पर है तो ट्रैक्शन मोटर 1 और 4 आउट रहेगी। और 3 पोजीशन पर है तो ट्रैक्शन मोटर 2 और 5 आउट रहेगी। HMCS 2 की बात करें, अगर ये 1 पोजीशन पर है तो ट्रैक्शन मोटर 3, 6, 5 इन पर रहेगी। और 2 पर है तो ट्रैक्शन मोटर 3 और 6 आउट रहेगी, काम नहीं करेगी। और अगर 3 पोजीशन पर है तो ट्रैक्शन मोटर 2 और 5 आउट रहेगी। और ये फ्यूजेज हैं जिनकी रेटिंग लिखी हुई है, जैसे कि CCVA फ्यूज 35 एम्पियर का है, CCVA फ्यूज 35 एम्पियर का। उसके बाद में CCA फ्यूज 16 एम्पियर का, CCPR है, CCLC फ्यूज है 6 एम्पियर का। ECC टेस्टर यहाँ पर लगा करके फ्यूज को हम टेस्ट करते हैं। CCLA फ्यूज है 1 एम्पियर का। CCPT फ्यूज है पेंटो सर्किट के लिए 6 एम्पियर का। ये CCRA फ्यूज है कैब हीटर के लिए 16 एम्पियर का। ये CCPT भी 16 एम्पियर का है। ये CCRA फ्यूज कैब हीटर के लिए 16 एम्पियर का। ये CCDJ फ्यूज DJ के सर्किट के लिए 6 एम्पियर का फ्यूज है। ये CCLS फ्यूज है सिग्नलिंग लैंप के लिए 10 एम्पियर का। ये CCVT फ्यूज है फैन सर्किट के लिए 6 एम्पियर का। ये CCLF फ्यूज है मार्कर लाइट के लिए 6 एम्पियर का। ये CCTFPR है ट्रांसफार्मर TFPR के लिए फ्यूज 6 एम्पियर का। ये CCTFPR1 फ्यूज ट्रांसफार्मर के लिए। ये CCLM फ्यूज मार्कर लाइट रेड के लिए स्विच है। ये CCLSC फ्यूज है बजर के लिए 6 एम्पियर का। तो ये 6 एम्पियर के नीचे सारे, ये भी 6 एम्पियर का, ये 10 एम्पियर का, बाकी 6 एम्पियर के हैं। ये 16 एम्पियर के, ये 6 एम्पियर का है।
और ये 35 एम्पियर का है, 16 एम्पियर का है, ये 6 एम्पियर का है। तो इस लाइन में हम देखें पूरे राइट साइड में 6 एम्पियर के हैं सारे, इसमें ये 2 6 एम्पियर के हैं, ये 16 एम्पियर के हैं, ये 16 एम्पियर का है पूरा, ये 35 एम्पियर का है, और ये 6 एम्पियर का, ये 6 एम्पियर का नीचे वाली लाइन में पूरे में 6 एम्पियर के हैं, और ये 10 एम्पियर का फ्यूज है। तो 10 एम्पियर का ये फ्यूज है, सिर्फ CCLS फ्यूज। तो ये 3 कॉक दे रखी है, कॉक 1, कॉक A, कॉक B, कॉक C। तो कॉम कनेक्शन हम देख सकते हैं, कॉम कनेक्शन के लिए यूज होती है ये नीचे कॉक A, कॉक B एंड कॉक C। और ये स्पेयर फ्यूज पड़े हुए हैं। और फ्यूज पर हम देख लेते हैं, फ्यूज कैसे पता करेंगे कि कौन सा फ्यूज सही है। तो इस पर क्या लगी रहेगी, रेटिंग लगी रहेगी कि 250 वाट का है, कितने एम्पियर का है, कहाँ पर बना हुआ है। 16 एम्पियर का है तो रेटिंग लगी रहेगी 16 एम्पियर, और यहाँ पर भी रेटिंग लगी रहेगी। तो फ्यूज पर रेटिंग लगी रहेगी। और ये बैटरी नाइफ स्विच है, ऑन ऑफ होवा बोलते हैं इसको, होवा बैटरी नाइफ स्विच ऑन ऑफ करने के लिए होवा स्विच है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये किस में लगी रहती हैं, ये हमारे टीवी पैनल में लगी रहती हैं, जो हमारा कहाँ पर है, कैब नंबर 2 में लोको पायलट सीट के पीछे है।